Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter We Are Not Afraid to Die, in which we were discussing about an historical event which took place in 1768 to 1779, and that historical event was a journey of a Britisher round the world through sea voyage जिसको बोलते हैं, voyage नाम दिए। फर्स्ट फेज़ में 2-3 साल, सेकेंड फेज़ की बात कर रहे थे हम लोग 72 से 75। फर्स्ट फेज़ में क्या उसने एक्सप्लोर किया था, तो उसने एक्सप्लोर किया था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो आइलैंड्स हैं, इनको एक्सप्लोर किया था उसने फर्स्ट फेज़ में। सेकेंड फेज़ में देखो कौन कौन है उसके साथ और क्या क्या एक्सप्लोर किया इसने। सेकेंड फेज़ 72 से 75 तक। अब इसके साथ इस फेज़ में कौन कौन थे? जॉन रेनहोल्ड फॉस्टर एंड हिज सन जॉर्ज फॉस्टर, ये सब इंग्लिश मैन हैं। इनका नाम जो है इससे पता चलता है ये सब इंग्लिश मैन हैं। तो वैसे आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपसे ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन में कभी कि फर्स्ट फेज़ कब था, कौन साथ में था, सेकेंड फेज़ कब था, कौन साथ में था, ये आपसे नहीं पूछेगा। ये आपको मैं बैकग्राउंड के रूप में, जो कि मुझे लगता है कि कंपलसरी है, आपको जानना चाहिए उस व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है हमारा चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो उनको जानने से पहले हम लोग 300 साल पहले जेम्स कुक के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड वॉयज में उनके साथ जॉन रेनहोल्ड फॉस्टर और उनका बेटा जॉर्ज फॉस्टर, ये दो। उसके बाद लिखा है विलियम हॉज, ये भी गए थे सेकेंड वाला फेज़ में। विलियम हॉज कौन है, इनके बारे में जानकारी दिया गया कि एक आर्टिस्ट थे, ठीक है, कलाकार थे। और मिस्टर वेल्स एंड मिस्टर बेली, और ये दोनों कौन हैं? ये एस्ट्रोनॉमर्स। अभी मैंने आपको फर्स्ट फेज़ में भी ये वर्ड बताया था कि एक व्यक्ति था चार्ल्स ग्रीन जो एस्ट्रोनॉमर था, उसको लेकर वो भी था शामिल फर्स्ट फेज़ में। सेकेंड फेज़ में भी ये कॉमन फीचर नोट करना कि एस्ट्रोनॉमर्स थे उसके साथ, और इस बार तो दो थे, मिस्टर वेल्स एंड मिस्टर बेली, ये दो एस्ट्रोनॉमर्स थे। तो इतने लोग हुए। ये भी मैंने मतलब पिक किया है, और भी लोग थे शिप पर मैंने कुछ लोगों को ही सेलेक्ट किया है। फर्स्ट में भी जो मैंने नेम दिए आपको, वो वैसा उस समय बताया कि मैं सभी लोगों का नाम नहीं दे रहा, मैं कुछ चुनिंदा लोगों का नाम दे रहा हूँ। तो सेकेंड फेज़ में भी कुछ चुनिंदा लोगों के नाम दिए गए हैं, जिसमें फॉस्टर हैं और उनके बेटे हैं जॉर्ज फॉस्टर। उसके बाद एक कलाकार है विलियम हॉज, और उसके बाद दो एस्ट्रोनॉमर्स हैं मिस्टर वेल्स एंड मिस्टर बेली यहाँ, और ये दोनों एस्ट्रोनॉमर्स थे। ये नोट करने वाली बात है कि एस्ट्रोनॉमर लेके दोनों बार, तुम समझ सकते हो कि एस्ट्रोनॉमी जो साइंस है ब्रह्मांड के बारे में, ये कितना पुराना
साइंस है, कितना पुराना साइंस है। 300 साल पहले भी एस्ट्रोनॉमी था, एस्ट्रोनॉमर्स थे, ऐसे लोग प्रेजेंट थे जो प्लैनेट के बारे में, यूनिवर्स के बारे में जानते थे, बहुत सारी बातें जानते थे। तो एस्ट्रोनॉमर्स सेकेंड फेज़ में भी गए 1772 से 1775 तक, 3 साल फिर से। और इस बार इन्होंने क्या एक्सप्लोर किया, ये लिखा है, डिस्कवर्ड द अनएक्सप्लोर्ड आइलैंड्स एंड एंटार्क्टिका। पहला जो जर्नी था फर्स्ट फेज़, उसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था। इस बार अनएक्सप्लोर्ड आइलैंड पहले लिखा है। अब ये कोई नाम नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड आइलैंड्स का मतलब हो गया ऐसे टापू जो जिनके बारे में पहले लोगों को पता नहीं था, जो पहले अलग थलग थे, तो उनको अनएक्सप्लोर्ड बोला गया है। और बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड आइलैंड्स मतलब बहुत सारे नए आइलैंड्स जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती थी, उन आइलैंड्स को खोजा, डिस्कवर किया कैप्टन कुक ने अपने सेकेंड फेज़ में। कोई नाम नहीं दिया आइलैंड का, लेकिन बताया बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड आइलैंड्स थे। और एक नाम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है सेकेंड फेज़ में, वो है कि एंटार्क्टिका को भी एक्सप्लोर किया था इन्होंने। ये वर्ड एंटार्क्टिका, अब एंटार्क्टिका वर्ड अगर आया है तो अभी आप एंटार्क्टिका के बारे में क्लास 11th में एंटार्क्टिका के बारे में तो आप कुछ लोग जानते होंगे कि एंटार्क्टिका एक 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक कॉन्टिनेंट है। 7 जो महाद्वीप हैं हमारे प्लैनेट पर, उसमें से एक महाद्वीप, एक कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका भी है। और ये 7 कॉन्टिनेंट्स में से सबसे यूनिक है, क्योंकि बाकी के 6 कॉन्टिनेंट्स में ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, मगर इस कॉन्टिनेंट में ह्यूमन बीइंग्स या किसी भी तरह का लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एकमात्र कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स में से जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, बर्फ़, आइस, ओनली आइस। और बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कॉन्टिनेंट हो, बड़ा कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका। आप अगर ग्लोब में देखिएगा, ग्लोब में तो आपको सबसे नीचे, जैसे हम लोग नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो ग्लोब में या मैप में हम लोग देखते हैं, तो नॉर्थ ऊपर हो गया, साउथ नीचे। तो ग्लोब में ना सबसे नीचे देखिएगा एक बड़ा सा, बहुत अच्छा खासा बड़ा कॉन्टिनेंट नाम लिखा रहेगा, एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका को भी डिस्कवर किया इन्होंने, ये इम्पॉर्टेंट है, सेकेंड फेज़ में एंटार्क्टिका को डिस्कवर किया था। और एंटार्क्टिका आज एट प्रेजेंट एंटार्क्टिका is a unique place because there is no living being, or there is no plants, there is nothing in Antarctica except ice.
सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ है एंटार्क्टिका में। और एंटार्क्टिका से जुड़ी एक बात और मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th में आपको टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर दिया गया है क्लास 12th में, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, क्लास 12th में इंग्लिश में। जैसे 11th में अभी 2 बुक चलता है ना इंग्लिश का टेक्स्ट बुक, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट, वैसे ही क्लास 12th में चलेगा, एक फ्लैमिंगो रहेगा, एक विस्टास रहेगा। तो उसमें एक चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और एंड ऑफ द अर्थ वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है एंटार्क्टिका के लिए, और उसमें तुमको एंटार्क्टिका के जर्नी के बारे में पढ़ाया जाएगा। मतलब वो एक तरह से ट्रेवलॉग है, यात्रा वृतांत है, मतलब कि एंटार्क्टिका का जर्नी किया है जिसने, और उसने फिर अपने पूरे जर्नी को लिखा है, एक आर्टिकल के रूप में बोल लो, या एक चैप्टर के रूप में बोल लो, या एक किताब के रूप में बोल लो, लिखा है उन्होंने, जो थी एक लेखिका हैं जो वो चैप्टर है। तो एंटार्क्टिका से आएगा तुम्हारा क्लास 12th में एकदम डायरेक्ट जुड़ा हुआ एक चैप्टर, जो बहुत अच्छा चैप्टर है, जिसमें प्लैनेट के बारे में बताया गया है। क्लास 11th में भी प्लैनेट से रिलेटेड एक चैप्टर है जिसका नाम है द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। ये 11th में है तुम लोग का, ये प्लैनेट के बारे में। तो 12th में भी इसी तरह प्लैनेट के बारे में एक चैप्टर मिलेगा, और उसमें स्पेशली एंटार्क्टिका के बारे में बताया जाएगा। उसका नाम होगा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, रिटन बाय तिशानी दोशी, क्लास 12th। खैर अभी आप 11th में हैं, अभी आप कैप्टन कुक के बारे में जान रहे हैं, और सेकेंड फेज़ में उन्होंने एंटार्क्टिका को भी डिस्कवर किया था। सेकेंड फेज़ 72 से 75 तक। अब फाइनल थर्ड फेज़, तीसरा जो वॉयज था उसका, तो 76 से 79 तक चला ये वॉयज, और इसमें अलग अलग लोग थे फिर कैप्टन कुक के साथ। अब इसमें कौन कौन लोग थे, ईयर तो बता दिया 76 से 79, और ये ध्यान रखना कि 79 में ही इनका डेथ हुआ है, कैप्टन जेम्स कुक का 79 में ही डेथ हुआ है। तो वो उनका जर्नी थर्ड फेज़ 79 तक गया था। उसके बाद उनको मैंने बताया कि उनका मर्डर कर दिया गया था। तो उस थर्ड फेज़ में कौन कौन से लोग थे लिखा है। पहला नाम सर ह्यूज पिलाइजर, फिलिप स्टीफेंस, जॉन मॉन्टैगू, और ये लोग जो हैं, जो नाम यहाँ दिख रहा है आपको, ह्यूज पिलाइजर, फिलिप स्टीफेंस, जॉन मॉन्टैगू, ये सारे एक ही चीज़ के मेंबर थे। यहाँ लिख दिया गया है दे आर द मेंबर्स ऑफ रॉयल नेवी। अब नेवी मतलब तो तुम समझते हो, जल सेना। रॉयल नेवी किसको बोला जा रहा है? क्योंकि जेम्स कुक बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड में तो
प्रथा रही है राजा और रानियों की, वहाँ क्वीन होती है, अभी भी है क्वीन इंग्लैंड में। तो उस समय मतलब जो किंग और जो क्वींस होते हैं उनकी आर्मी जो होती है, उनके साथ जो आर्मी रहती है, उस आर्मी के नेवी ग्रुप से 3-4 लोग साथ में थे, जो कैप्टन जेम्स कुक के ये 3-4 लोग, सर ह्यूज पलाइजर, फिलिप स्टीफेंस, जॉन मॉन्टैगू, और ये सारे मेंबर्स हैं रॉयल नेवी के, मतलब इंग्लैंड के क्वीन के नेवी के ये लोग मेंबर थे। ये गए थे कुक के साथ। इनके साथ कुक ने ट्रैवल किया अराउंड हवाईयन आइलैंड्स, सैंडविच आइलैंड्स, नॉर्थ अमेरिका, अलास्का एंड साउथ पैसिफिक। अब ये थर्ड वाला फाइनल में बहुत सारा जगह इन्होंने एक्सप्लोर किया है। फर्स्ट और सेकंड वाला में फर्स्ट में तो सिर्फ 2 बताया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इम्पॉर्टेंट। सेकंड में बताया कि बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड आइलैंड्स, और साथ में सेकंड में सबसे इम्पॉर्टेंट बताया एंटार्क्टिका। थर्ड में जो 76 से 79 तक चला, उसमें रॉयल नेवी के मेंबर्स थे शामिल, और अपने इस फाइनल राउंड में इन्होंने बहुत जगह एक्सप्लोर किया। फर्स्ट याद रखना है हवाईयन आइलैंड्स। हवाई नाम का आइलैंड था और उसके साथ सटे हुए बहुत सारे आइलैंड्स थे, तो उन आइलैंड्स को इन्होंने एक्सप्लोर किया। सैंडविच आइलैंड्स, ये भी आइलैंड है, उसको एक्सप्लोर किया, मतलब पहली बार जाना कि यहाँ पर ये चीज़ है। नॉर्थ अमेरिका, अलास्का आप याद कीजिएगा अगर, तो अलास्का भी बहुत बर्फीला जगह है नॉर्थ पोल की तरफ। अलास्का एंड साउथ पैसिफिक, पैसिफिक मतलब ओशियन है यहाँ, साउथ पैसिफिक ओशियन। इतने जगह पर इन लोगों ने ट्रैवल किया था, एक्सप्लोर किया था। और फिर लास्ट सेंटेंस जो इसमें बताया गया, जो मैंने आपको पहले ही जेम्स कुक के बारे में बताया, ही वॉज किल्ड इन हवाई। उनका मर्डर कर दिया गया था हवाई में बाय द नेटिव्स। ये आ गया तुम्हारा वर्ड नेटिव। ये नेटिव वर्ड मैंने पहले यूज़ किया था, और इस नेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था वहाँ के निवासी। तो हवाई के जो निवासी थे, हवाई आइलैंड है, उसके जो निवासी थे, उनके द्वारा हत्या की गई कैप्टन जेम्स कुक की इन द ईयर 1779, इन द लास्ट फेज ऑफ हिज वर्ल्ड टूर, जो 1768 में शुरू हुआ। उस वर्ल्ड टूर के लास्ट फेज़ में 1779 में कैप्टन जेम्स कुक की हत्या कर दी गई हवाई आइलैंड के नेटिव्स के द्वारा, रेसिडेंट्स के द्वारा। इतना जानना कम से कम ज़रूरी था कैप्टन जेम्स कुक के बारे में। अब ये मैंने बहुत बार बताया कि जो मैं ये बता रहा हूँ कैप्टन जेम्स कुक के बारे में, इससे कोई गहरा सवाल नहीं पूछेगा आपको।
ये सब जो हमने पढ़ा, ठीक है, इतना कुछ, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इससे तुमको तुम्हारा चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये चैप्टर जो गॉर्डन कुक ने लिखा है और एलन ईस्ट ने लिखा है, वो चैप्टर अच्छे से तुम समझ पाओगे अगर तुम कैप्टन जेम्स कुक के बारे में इतनी बातें, एटलीस्ट इतनी बातें जानो। इतना जानना ज़रूरी है। इसके बाद अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं जो हम लोगों ने शुरू करना था। ये चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। फोटो दिए गए दोनों का। अब जो रिलेशन है, जिस रिलेशन के वजह से मैंने कैप्टन जेम्स कुक के बारे में आपको कुछ डिटेल्स में बताया, जो क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाएगा कभी, वो चैप्टर को समझने के लिए मैंने आपको बताया। वो कनेक्शन क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैप्टन जेम्स कुक के बारे में इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि जो काम, जो अचीवमेंट कैप्टन जेम्स कुक ने 1768 से 1779 तक किया, जो राउंड लिया था पूरे अर्थ का थ्रू वाटर, उसी चीज़ को रिपीट करना चाहते हैं हमारे एक ऑथर गॉर्डन कुक। ये जो ऑथर हैं गॉर्डन कुक, ये जो हैं ये कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किए गए काम को, जो उन्होंने अचीवमेंट पाया था 1768 से 1779 तक, उस काम को 250-300 साल बाद उस काम को रिपीट करने का सोचा गॉर्डन कुक ने। अब पहली बात कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गॉर्डन कुक और जेम्स कुक में ये कुक वर्ड जो लगा हुआ है उससे ये बात समझना कि ये दोनों कोई रिश्तेदार हैं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट बहुत बड़ा फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क कि कैप्टन जेम्स कुक जो थे वो इंग्लिश मैन थे, मतलब इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, और गॉर्डन कुक जो हैं वो बिलोंग करते हैं अमेरिका से। ये अमेरिकन हैं, वो ब्रिटिश थे। तो कोई रिश्ता नहीं है। कनेक्शन सिर्फ इस बात का है कि जो काम जेम्स कुक ने, एक इंग्लिश मैन ने जो काम 300 साल पहले किया था, उसी काम को मतलब उसी तरह, मतलब वैसा ही एक वर्ल्ड का राउंड लगाने का प्लान बनाते हैं गॉर्डन कुक, जो
हमारे 2 ऑथर्स में से एक ऑथर है। तो उसी जेम्स कुक के ही राउंड को ये इमिटेट करना चाहते थे, मतलब रिपीट करना चाहते थे गॉर्डन कुक। और ये पूरी कहानी उसी जर्नी की है जो जर्नी गॉर्डन कुक करते हैं अपने फैमिली के साथ। जर्नी थ्रू द वर्ल्ड, राउंड द वर्ल्ड थ्रू वाटर। ये कनेक्शन है जिसके लिए मैंने आपको जेम्स कुक के बारे में पहले उतना कुछ बताया। तब इस चैप्टर पे आप आ गए हैं कि गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट हैं इस चैप्टर के ऑथर्स। तो ये लोग कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या क्या काम है इन लोगों का, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।